अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फर्दर फंक्शंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्ले ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको तमाम कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएगा जो अभी तक मैंने अपलोड किया हुआ है और जो इन फ्यूचर करूँगा वो भी आपको इसी प्ले में मिलेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम इसको जल्दी से कर लेंगे। तो मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे रीड करूँगा, हम इसको समझेंगे फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मौजूद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x दैट इज 3x + 4। हमें यहाँ एक फंक्शन दिया गया है जो कि है 3x + 4 और इसका नाम g रखा गया है। और g ऑफ x का मतलब है कि ये फंक्शन x के अंदर है, यानी इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो x इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है 3x + 4, 3 के साथ x है। तो ये एक फंक्शन दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है g। तो आगे कहा जा रहा है एक्सप्रेस g इनवर्स, इसको हम g इनवर्स पढ़ते हैं। g के ऊपर जो -1 लिखा होता है ये फंक्शन का इनवर्स होता है बेसिकली, जिसको यहाँ शॉर्ट करके उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया गया है कि हमें यहाँ पे g इनवर्स को निकालना है इन सिमिलर फॉर्म and hence evaluate g inverse of 3, g inverse of -4, g inverse of 1/2 and g inverse of -3/4। तो हमसे बस ये कहा गया है कि हमने इस फंक्शन जो कि g के अंदर गिवन है यानी g ऑफ x है 3x + 4, इस फंक्शन का हमने जो है इन्वर्स निकालना है, इसको एक्सप्रेस करना है सिमिलर फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म हम बना लेंगे जो कि इन्वर्स फंक्शन की होगी, यानी एक तरह का हम g इन्वर्स ही निकाल के दिखाना है। और उसके बाद जब हम निकाल लेंगे तो ये वैल्यूज़ भी निकाल कर बतानी है जो आगे लिखी हुई है, यानी g इन्वर्स में आपको 3 पुट करके दिखाना है, g इन्वर्स में आपको -4 पुट करके दिखाना है, उसी g इन्वर्स में 1/2 और -3/4 भी पुट करके दिखाना है। तो सबसे पहला टास्क है हमारा इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना जिसको हम g इन्वर्स कह रहे हैं। फंक्शन क्या होता है मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी। फंक्शन को हम अगर बिल्कुल शॉर्टली एक तरह का डिफाइन कर लें तो फंक्शन एक ऐसी आपके पास कह लें रूल है कि जिसके अंदर अगर आप एक इनपुट करते हो वैल्यूज़, यानी कोई भी वैल्यूज़ x के तौर पे आप इनपुट करते हैं तो आंसर में आपको एक ही आउटपुट मिलता है, तो वो फंक्शन है। अगर हम इसकी इनपुट वैल्यूज़ को आउटपुट बना दें और आउटपुट वैल्यूज़ को इनपुट बना दें तो ये कहलाया जाता है इस फंक्शन का इन्वर्स। तो यही हमने भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये सामने क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिख दिया है आसानी के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि सबसे पहले हमने वो फंक्शन लिख लेना होता है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है और जिसका इन्वर्स निकाल के दिखाना है और जिसको हमने g से रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x वो बेसिकली है 3x + 4। तो आपने ये फंक्शन सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है। आपने लिख लेना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है यानी g ऑफ x ये बेसिकली क्या है, ये है 3x + 4। ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि किसी भी फंक्शन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। जैसे ये एक फंक्शन है, आप कह लो g ऑफ x है, तो जो फंक्शनल वैल्यू होती है ना वो हमेशा आउटपुट वैल्यू के इक्वल होती है, यानी y के इक्वल होती है। ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं जो हम पुट करते हैं बेसिकली इनको हम बोलते हैं इनपुट वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं इनको इनपुट वैल्यूज़ भी कहते हैं और कभी कभार इनको हम थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में जाए तो इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। और जो आंसर में वैल्यूज़ मिलती है जो कि y वैल्यूज़ होती है उनको हम रेंज भी बोलते हैं और कभी कभार उनको आउटपुट वैल्यूज़ भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। तो मैंने आपको बताया हुआ जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया होता है, चाहे वो f ऑफ x दिया हो चाहे वो g ऑफ x दिया हो, वो हमेशा y के इक्वल होता है, यानी आउटपुट वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ये g ऑफ x है ये बेसिकली इक्वल होगा y के। तो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन पहले सेट करेंगे, यानी लिखेंगे y इज इक्वल टू g ऑफ x। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन होती है। अगर यहाँ पे f ऑफ x भी लिखा होता है उसको भी आप y के इक्वल रखते, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन होती है। इसका मतलब होता है जब आप इस g फंक्शन में इस x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कोई आउटपुट मिलेगा जो कि बेसिकली y होगा। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है इन जनरल सेंस। तो सबसे पहले आपने ये वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है y किसके इक्वल है, g ऑफ x के, तो ये जो आपकी सबसे पहली इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। आपने इसमें जहाँ पे भी g ऑफ x लिखा हुआ है उसको किसके इक्वल कर देना, y के, यानी g ऑफ x की जगह पे y पुट कर देना है, यानी g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ऐसे ही मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, g ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, y, और ये फंक्शन मेरे पास बन जाएगा इस तरीके से 3x + 4। जैसे ये मैं पुट करूंगा अब मुझे यहाँ पे इन्वर्स भी डिफाइन कर देना है। इन्वर्स किस तरह डिफाइन होता है, जैसे आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है g ऑफ x,
और ये y के इक्वल है। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया जब आप इस फंक्शन को जो यहाँ पे दिया हो यानी f दिया हो, g दिया हो, कोई भी फंक्शन का नेम हो, इसको आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे लिखेंगे तो इसका मतलब है आप इसका इन्वर्स कर रहे हैं। जैसे ये g को अगर आप y की तरफ लिखेंगे ताकि x को सेपरेट किया जाए, g इन्वर्स इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इसका मतलब होगा आप उसको ऐसे लिखेंगे, यानी आप इस इक्वेशन को लिखेंगे g इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी यही इक्वेशन इसमें ट्रांसलेट हो जाएगी। हम g इनवर्स की क्यों यहाँ पे बात की है, क्योंकि हमने फाइंड जो करना है वो g इनवर्स ही है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे g को वहाँ पे मूव कर लिया एक तरह का, तो वो इनवर्स हो जाता है इन केस ऑफ फंक्शन, तो वो हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए। अब हमने जो ये इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इसमें से x को सेपरेट कर लेना है, यानी इसको x के लिए सॉल्व करना है और फिर हम इसको फर्दर जो है ना इन्वर्स की तरफ मूव करेंगे, यानी इन्वर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्लस 4 लिखा हुआ है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये वहाँ जाके हो जाएगा -4 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 3x। अब यहाँ पे अभी भी x का 3 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 4 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट x। और इसी इक्वेशन को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y - 4 ओवर 3, ये दोनों का मतलब सेम है। अब अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें इस वाली इक्वेशन को जहाँ पे x किसके इक्वल था, g इनवर्स ऑफ y के, तो आपने भी इस x को रिप्लेस कर देना है g इनवर्स ऑफ y से। तो अब मैं क्या काम करूँगा, इस x की जगह पे लिख दूंगा g इनवर्स ऑफ y और यहाँ पे जो ये y है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी y - 4 वैसे का वैसे ही और यहाँ पे 3 भी वैसे का वैसे ही। जब यहाँ तक आप कर देंगे तो अब आपने रिप्लेस कर देनी है वैल्यूज़, या आप कह लें स्वैप कर देनी है। जहाँ पे आपके पास y आएगा वहाँ पे आपने इसको x बना देना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे y लिखा हुआ है मैं इसकी जगह पे x कर दूंगा, यानी मैं लिखूंगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 4 ओवर 3। तो देखें जहाँ जहाँ पे मेरे पास y था वो बेसिकली किस में चेंज हो चुका है, x में चेंज हो चुका है, यहाँ पे भी x में चेंज हो चुका है। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये बेसिकली कहलाएगी आपके फंक्शन का इन्वर्स। तो ये वो है वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी, यानी आपके फंक्शन का क्या है, इन्वर्स। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में बताई गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था आपने जो इन्वर्स निकालना है उसको उसी सिमिलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो हम इसका जो जिस तरह डिफाइन किया हुआ था उस फंक्शन को ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने बिल्कुल इसको उसी तरीके से लिखना है। जैसे ये मैंने ऊपर हाईलाइट भी किया ये वाली चीज़, ये इस तरह से इस तरीके से फंक्शन डिफाइन थी, तो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो उसको भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आइए अब उसको कर देते हैं, मैं इसको लिख लूँगा, यानी जो वैल्यू है इसको मैं इस तरह डिफाइन करूँगा कि ये जो हमारे पास g इनवर्स है, आगे मैं ये डॉट्स डालूंगा जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है x के अंदर, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व है। ये किसके इक्वल आया है, क्या हमारे पास जो g इनवर्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आगे लिख देनी है, यानी वो आई है x - 4 ओवर 3। तो ये हमारी उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो गई जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी। अभी सारा काम हो गया, अब हमने जस्ट वैल्यूज़ निकालनी है। कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है वो भी ऊपर दी हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। g इनवर्स ऑफ 3 निकालना है, यानी इसमें 3 पुट करना है, इसी इनवर्स वाले फंक्शन में -4 पुट करना है, 1/2 भी पुट करना है और -3/4 भी पुट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे 3, यानी हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमने निकालना है g इनवर्स ऑफ 3 जो कि रिक्वायर्ड है। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, आप यहाँ से देख लें या आप ये वाला देख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन है x - 4 ओवर 3 जो कि g इनवर्स फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे g इनवर्स, इस x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे 3 इज इक्वल टू, इस x की जगह पे भी क्या पुट कर देंगे 3 -4 वैसे ही, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो 3 - 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और साइन बड़ी वैल्यू का लिखना पड़ेगा, 4 के पीछे माइनस है तो ये आ जाएगा -1 ओवर 3। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, यानी अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड कर दें तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं जो कि 0.33 आएगा, यानी वो भी आंसर कोट कर सकते हैं, माइनस तो साइन वैसे ही रहेगा और 0.33 यानी ये चीज़ें इस तरह आगे चलता रहेगा, वो भी आप कोट कर सकते हैं, बेहतर है फ्रैक्शन में ही लिख दें। तो ये तो आपके पास आ गया g इनवर्स ऑफ 3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमने क्या बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। ये तो 3 वाली वैल्यू निकाल ली, अब हमने पुट करना है g इनवर्स ऑफ -1, g इनवर्स ऑफ -4। अब हमने -4 पुट करना है, तो सेम फंक्शन लेंगे और उसमें -4 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे g इनवर्स ऑफ -4। अब हमने ये पुट करना है तो इसी फंक्शन में जो कि ऊपर गिवन था, यानी कौन सा x - 4 ओवर 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा g इनवर्स और x की जगह पे आ जाएगा -4
और इस वाले x की जगह पे आ जाएगा दोबारा से -4, आगे -4 तो वैसे ही है, पहले से मौजूद है, और नीचे आपके पास 3 मौजूद है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर आ गया जी इनवर्स ऑफ -4 को। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में, माइनस का साइन वैसे ही लिखे रहने दें, नीचे लिखें 3, क्योंकि 3 2 टाइम्स क्या होता है 6, और 6 में 2 प्लस करने से 8 आता है, वो यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो ये आ जाएगी इसकी मिक्स फॉर्म भी। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया आंसर जी इनवर्स ऑफ -4 का। अब इसी तरीके से दो वैल्यूज़ बची हैं, एक है जी इनवर्स ऑफ 1/2 और एक है -3/4। तो ये दोनों भी निकाल लेते हैं। अब हमने निकालनी है जी इनवर्स ऑफ 1/2, तो लिखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने निकालनी है जी इनवर्स ऑफ 1/2, यानी ओरिजिनल फंक्शन लेंगे, उसमें अब x की जगह पे 1/2 पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी जिस चीज़ को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आइए करते हैं इसको भी। तो हम लिखेंगे g इनवर्स, क्योंकि x के अंदर है तो इस x की जगह पे मैं लिख दूंगा 1/2 इज इक्वल टू, ये पहले फिर x आएगा तो यहाँ पे आपको 1/2 लिखना पड़ेगा, इसमें से -4 करना पड़ेगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसमें आसानी के लिए 4 के नीचे भी 1 लिख लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये मैं इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 होता है, यानी 1 आंसर आएगा, तो 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1 1 टाइम्स 1 होता है। और इधर 1 का टेबल आपने पढ़ना है, तो 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, वो आता है 2 टाइम्स, तो 2 आंसर आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा 8। और आगे डिवाइडेड बाय 3 लिख दें, मैं यहाँ पे लाइन डालकर भी लिख सकता हूँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आसानी के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3। तो 1 - 8 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस करें 7, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -7, नीचे 2 आ जाएगा, और इसके 3 के नीचे मैं खुद से 1 लिख रहा हूँ ताकि जब समझाने में चीज़ें आसान रहती हैं। तो डिवाइड को आपको पता है मल्टीप्लाई जब बनाते हैं तो अगली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और ये अब सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें कटिंग तो पॉसिबल है नहीं, माइनस वैसे ही लिख लें, 7 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 7, और 3 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 6। इसी को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन वैसे ही डालें, यहाँ पे नीचे आएगा 6, 6 1 टाइम्स क्या होता है 6, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 7। तो ये इसका आंसर हो गया जी इनवर्स ऑफ 1/2 का। अब इसी तरीके से आखिरी जो है हमारे पास वो है जी इनवर्स ऑफ -3/4, तो वो भी मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। फंक्शन सेम ही है, अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा, तो वही मैं करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी इनवर्स ऑफ -3/4, जो ऊपर आपको काय निकाल के दिखाना है, -3/4। तो अब x पहले ही था तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -3/4, और आगे है -4, उसके नीचे मैं खुद से 1 लिख रहा हूँ आसानी के लिए, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3। ये मैंने किस फंक्शन में वैल्यू पुट करी है, ओरिजिनल जो जी इनवर्स हमने निकाला हुआ है x -4, इस x की जगह पे बस मैंने पुट कर दिया -3/4, बाकी सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिखी हैं। अब इसको मुझे फर्दर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी जिस तरह अभी ऊपर किया था करूँगा। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा 4, तो 4 1 टाइम्स 4 होता है, आंसर 1 आएगा, तो 1 3 टाइम्स होगा 3, यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा, माइनस वैसे। अब इस 1 की बारी, 1 के टेबल में ये 4 कहाँ पे आता है, वो आता है 4 टाइम्स, तो आंसर आया 4। 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, तो 4 4 टाइम्स होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। आगे डिवाइडेड बाय 3 लिख देता हूँ, लाइन डालने से बेहतर है, और इसके नीचे खुद से मैं 1 लिख सकता हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 में 3 आप ऐड करेंगे तो आएगा 19, माइनस का साइन वैसे ही, नीचे 4 वैसे ही। डिवाइड को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इनमें भी कोई कटिंग नहीं होती, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। -19 को 1 से करेंगे, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, तो -19 आएगा, और 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12। अब यहाँ पे भी आप इसको जो है मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख लें मिक्स फॉर्म में। आप लिखें, माइनस तो वैसे ही आएगा, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, अभी फिलहाल डाल देता हूँ। तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा 12, क्योंकि 12 1 टाइम्स 12 होता है, और 12 में क्या प्लस करें कि वो 19 बन जाता है, वो है 7, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7। तो ये इसकी मिक्स फॉर्म हो गई। तो ये हमने निकाल लिया जी इनवर्स ऑफ -3/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।